विजयनगर के राज्य में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ। उसकी 17वीं वर्षगांठ राजधानी में मनाई जाती थी, राज दरबार में मनाई जाती थी। दूर दूर से उसे प्रेम करने वाले और उसे श्रद्धा करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। वे अनेकानेक भेंट लाए थे, बहुमूल्य से बहुमूल्य। राजा आए थे, धनपति आए थे, बड़े कुशल संगीतज्ञ आए थे, सब भेंट लाए थे। राजमहल में दरबार भेंटों से भर गया था और तभी द्वार पर एक भिखमंगे ने आकर खबर दी कि मैं भी कुछ भेंट लाया हूँ, मुझे भी भीतर प्रवेश मिल जाए। लेकिन कपड़े उसके फटे थे, दीन दरिद्र था, द्वार पर लौटाने लगा। वह रोने लगा और उसने कहा, क्या करते हैं, मैं भी कुछ भेंट लाया हूँ, मुझे भीतर तो जाने दो। लेकिन भिखमंगे को कौन भीतर आने दे। लेकिन उसकी आवाज़, उसका रोना, उसका चिल्लाना भीतर तक पहुँच गया। संगीतज्ञ को खबर मिली, उसने कहा, जरूर आ जाने दो, जो भी वह लाया है, भिखमंगा ही सही, भेंट तो प्रेम की होती है ना, जरूर कुछ लाया होगा। वह भिखमंगा ज़्यादा उम्र का नहीं था, मुश्किल से 40 वर्ष उसकी उम्र थी। वह द्वार पर आया, हजारों लोग राज दरबार में थे, वह भीतर लाया गया। वह संगीतज्ञ के चरणों में झुका और उसने कहा, हे परमात्मा, मेरी शेष उम्र संगीतज्ञ को दे दो। और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए, उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। ये ऐतिहासिक घटना है, कोई कहानी नहीं। वे हजारों लोग खड़े रह गए दंग। ऐसी भेंट तो ना कभी किसी ने देखी थी, ना सुनी थी। लेकिन पूर्णता के क्षणों में ही ऐसी संभावना घटित हो सकती है। पूरे प्राण फिर जो भी चाहते हैं वह अगर घटित हो जाए तो कोई चमत्कार नहीं। पूरे प्राणों से उठी हुई प्रार्थना उठने के पहले पूरी हो जाती है, और पूरे प्राणों से उठी हुई आकांक्षा शब्द बनने से पहले सत्य हो जाती है, और पूरे प्राणों में चाहे के स्वप्न रूप लेने से पहले ही यथार्थ हो जाते हैं। लेकिन पूरे प्राणों से ना हमने कभी कुछ चाहा, ना पूरे प्राणों से हमने जीने की कला सीखी, इसलिए जीवन एक बंधन मालूम होता है। पूरे प्राणों से जो जीता है वह निरंतर स्वतंत्रता में जीता है, वह हमेशा ही स्वतंत्रता रहता है। उसके लिए कोई मोक्ष कहीं नहीं, प्रतिपल वह मोक्ष में ही जीता है।